था कि 19 तारीख को दिल्ली में रेडिसन ब्लू में लीडर्स मीट हुआ था। उस लीडर्स मीट में इंडिया के हर कोने से लीडर्स आए हुए थे। वो भी यही सोच के आए थे कि हो सकता है कि हम किसी नेटवर्किंग कंपनी में जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों सोचा था उन्होंने? क्या उन्होंने गलत सोचा था? नहीं, उन्होंने सही सोचा था कि नेटवर्किंग कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि अब तक होता ही यही आया था। लेकिन वहां जाने के बाद में मालूम पड़ा उन लोगों को, सभी को, कि हम किसी नेटवर्किंग कंपनी में नहीं है, हम एक कॉर्पोरेट जगत में आ गए हैं। ये चीजें वहां जाकर मालूम पड़ी। ये एक जस्ट एक टेलर था। पूरी पिक्चर तो 6 फरवरी को है। क्या आप में से पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां प्रोटोकॉल इतना हाई है, इतना हाई सिक्योरिटी है कि वहां एंट्री नहीं है। किस किस की एंट्री है वहां? कौन कौन पहुंच रहे हैं? वहां मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। वहां कौन पहुंच रहे हैं? एपीडी का डिपार्टमेंट पहुंच रहा है। और कौन पहुंच रहा है? एसटीपीआई का डिपार्टमेंट पहुंच रहा है। और कौन कौन पहुंच रहा है? ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं। और कौन पहुंच रहा है? वहां पूरा मीडिया पहुंच रहा है। दोस्तों, यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम पहुंच रहा है। और कौन पहुंच रहा है? एमएसटी का पूरा मैनेजमेंट पहुंच रहा है। और कौन पहुंच रहा है कि हम पहुंच रहे हैं? दोस्तों, वहां तक हमको पहुंचने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के वहां कहीं नंबर आ पाएगा। क्योंकि एसटीपीआई ने साफ मना कर दिया है कि हमारे पास में ज्यादा वैकेंसी नहीं है। केवल आप अपने एक्सपर्ट लोगों को ही, मात्र मात्र 70 लोगों को ही यहां ला सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम किसका है? प्रोग्राम एमएसटी का है, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट का है। प्रोग्राम हमारा है, लेकिन उस प्रोग्राम में हम ही नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट, ये टेक्नोसॉफ्ट नहीं करा रहा। इसको कौन करा रहा है? इसको एसटीपीआई करा रहा है। इसको कौन करा रहा है? गवर्नमेंट करा रहा है। इस बदौलत मजबूरी है, लेकिन फिर भी अगर पहुंचना है तो हमें वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर हालत में वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। आईएएस पीसीएस बनने के लिए ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता है। खाली एग्जाम क्वालिफाई करने से ही नहीं पहुंचा जाता है। वहां ना मालूम कितने फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, कितना क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर के वहां पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है। अभी भी ये 15 दिन का वक्त है, 14 दिन का वक्त है, आपके हाथ में है। अगर आप दिन रात एक कर दें तो आपको भारतीय संविधान क्लब का गवर्नमेंट की तरफ से एज ए इनविटेशन लेटर मिल सकता है। ये वहां पहुंचना अपने आप में लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वहां तक केवल पहुंचना ही, इसके लिए अभी वक्त है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि साहब मुझे वक्त नहीं मिला था। और क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए? आज रात 9 बजे स्पेशल जूम सेशन है लीडरों के साथ। नोट डाउन कर लो, आज रात 9 बजे स्पेशल सेशन है। उसमें और क्या बताया जाएगा? उसमें आपके बहुत सारी बातें रहेंगी उस सेशन में। और यहां से क्या क्या चीजें और मॉडिफाई हुए हैं या ऐड हुए हैं, वो भी चर्चा का विषय रहेगा उस जगह पे। वहां चर्चा का विषय रहेगा किस तरीके से कछुआ और खरगोश दोनों एक साथ
विनर हो सकते हैं, उसका पूरा प्लानिंग रहेगी। तो किसी भी हाल में आपको रात वाला सेशन मिस नहीं करना है, और ये सेशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही है। एक नई चीज की घोषणा उसमें और होगी जो अभी तक किसी को नहीं मालूम है, वो भी वही रहेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हमें भारतीय संविधान क्लब तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आधा पार्ट तो हम अब बता रहे हैं, और आधा पार्ट रहेगा रात को 9 बजे वाले सेशन। आधे पार्ट में यह है कि कोई व्यक्ति, आज भी नया व्यक्ति भी वहां पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले उसे एमएसटी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फाइनल करना है। आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा, आपकी मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप डालेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट ये क्या है, फाइनल है? नहीं है, अभी ये फाइनल नहीं है। इसके बाद आपका हुआ केवाईसी। केवाईसी में तो आधार कार्ड पैन कार्ड किसी को भेज देते हैं कंपनियों को, तो केवाईसी हो जाता है। नहीं दोस्तों, उस तरह का केवाईसी नहीं है यहां। फिर किस तरह का है? यहां आप अपने आधार नंबर को डालेंगे, आपके लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी से आप वेरीफाई हो जाएंगे कि आप जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। उसके बाद भी अब क्या जेन्युइन हो गए? अभी जेन्युइन नहीं हुए। जैसे ही आप अपने पैन कार्ड को लिंक करेंगे, तब जाकर के एक जेन्युइन पर्सन बोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली ब्लॉकचेन जेन्युइन तरीके से शुरू हुई है, वो भी आईएनआर में, भारतीय रुपए में। क्या आपने अभी तक ऐसा सुना था? कदापि नहीं, नहीं सुना था। अभी तक सब ऐसे ही सुना था कि गवर्नमेंट को खुद ही मालूम नहीं पड़ पाता था कि कौन कौन सी चल रही हैं। अब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, एसटीपीआई ने अपने हिसाब से पहली ब्लॉकचेन को इंडिया के अंदर शुरुआत की है। उसका आप पार्ट बन रहे हैं, अपने आप में बहुत लकी मान के चलिए। क्योंकि ये कुछ ही समय का अवसर और है, उसके बाद में इसका बीइंग ए पार्ट बनना बड़ा मुश्किल नहीं, खत्म ही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति पार्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां का इतनी तेजी से पार्टिसिपेंट खत्म हो रहा है, बहुत तेजी से। तो मौका है, अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं बन सकते हैं। आगे चलिए, ठीक है, इतना काम तो आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एमएसटी ब्लॉकचेन को किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ऐड करना है, और उसमें से रिसीविंग एड्रेस लेकर के आप यहां डाल देंगे। जैसे ही आप डालेंगे, आपको क्या होगा? आपको एमएसटी ब्लॉकचेन आपका वेलकम करेगा, और 50 कॉइन देकर के वेलकम करेगा, और इसके लिए आपसे कुछ नहीं लेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका स्वागत हो रहा है, नए कैंडिडेट का स्वागत हो रहा है एमएसटी परिवार में, और वो भी 50 कॉइन देकर के। कितनी बढ़िया बात है। क्या आप ये खुद ही रखना चाहेंगे? कोई नहीं चाहता। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को हर कोई अपने नियर डियर को देना चाहता है। अरे जितने भी आपके नियर डियर हैं, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी दिला दो। अरे इतना तो कर सकते हैं कि उनको जो 50 कॉइन एमएसटी की तरफ से मिल रहे हैं, उन्हें दिला सकते हैं। क्या उसके लिए कुछ पैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे आपको क्या मिलेगा इस बात के लिए? ये दिमाग में आता है, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा लालच भरा हुआ होता है कि यार मैं क्यों दिलाऊं, मुझे मिल गए बहुत हैं। अरे नहीं दोस्तों, आप सामने वाले को दिलवाएंगे, अपने नियर डियर को दिलवाएंगे, जितना उसे मिलेगा उसका 25% आपको भी मिलेगा, इस बात के लिए कि आपने इसको रेफर किया, रिकमेंड किया है। कि आपने इसको रेफर किया, रिकमेंड किया है। अब बात आती है कि चलो ये काम तो हो गया, इसमें कोई पैसा नहीं गया, लेकिन इस एमएसटी ब्लॉकचेन के पार्टनर आप कैसे बनेंगे? एमएसटी ब्लॉकचेन के ऑनर कैसे बनेंगे? एमएसटी ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर कैसे बनेंगे? एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर कैसे बनेंगे? इसके लिए इसका नोड है, और एक नोड की कीमत 7 करोड़ रुपए है। कोई व्यक्ति एक नोड लेकर के
बन सकता है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है। एमएसटी ब्लॉकचेन ने इतना सोचा है कि जिन लोगों के सपने अधूरे रह जाते थे कि हम किसी के पार्टनर बने, हम किसी के शेयर होल्डर बने, हम किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने, लेकिन उसके लिए हमारे पास लाखों रुपए नहीं है। वो इस दुख दर्द को समझा महेंद्र धोमसे जी ने, प्रमोद बोराटी जी ने। उन्होंने उस एक नोट के फ्रैक्शन किए, टुकड़े किए, कितने? 70,000। कि कोई व्यक्ति एक टुकड़ा लेकर के भी इस ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बन सकता है। ये मौका दिया है हर उस व्यक्ति के लिए जो बनना चाहता है। अरे मेरे दोस्तों, दो लोग अगर एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और मात्र मात्र एक टाइम का भोजन कर लेते हैं, तो वो 1,000-2,000 रुपए का हो जाता है। अरे एक टाइम का भोजन मत करना, मात्र एक टाइम का, और इसके वैलिडेटर बन जाना। 20 साल तक के लिए आपको जो है इसका रिवार्ड मिलेगा। क्या हम वैलिडेटर बनने के लिए एक टाइम का व्रत नहीं रख सकते? यस, रख सकते हैं। मौका है। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए से शुरू हुआ था और आज इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 1,009 रुपए पहुंच चुकी है। क्या यह बढ़ती हुई कीमत आपका इंतजार करेगी? नहीं करेगी। आप इंतजार करते रहिए और यह कीमत बढ़ती रहेगी। अभी आपको मौका मिलता रहेगा। कब तक? 6 फरवरी तक। जैसे ही मेरे दोस्तों 6 फरवरी का एंड होगा और टोटल पूरे मीडिया में मास्टर स्टॉक की खबर पहुंचेगी, उस समय इसका ये एक फ्रैक्शन आज 1,009 रुपए प्लस 18% जीएसटी का बन रहा है। ये कहां पहुंचेगा ये मुझे खुद ही नहीं मालूम। तो इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने, जिसको आप अपना समझते हैं, उसको एक फ्रैक्शन आप जरूर दिलवा दें। मैं नहीं कह रहा यहां आपको दर्जनों दिलवाने हैं या फिर आपको हजारों दिलवाने हैं, सैकड़ों दिलवाने हैं ना। मैं नहीं कह रहा इस बात के लिए। मात्र मात्र एक फ्रैक्शन जरूर दिलवाइए। एक फ्रैक्शन दिलवाने से क्या है, वो व्यक्ति इस एमएसटी ब्लॉकचेन का एक हिस्सा बनेगा, एक फैमिली सदस्य बनेगा और 20 साल तक के लिए वो इसका लाभ ले सकता है। लाभ क्या मिलेगा? ब्लॉकचेन के जितने भी लाभ हैं उन लाभों को वो ले सकता है। यहां से कनेक्ट कैसे होगा, वो एक टेक्निकल सेशन है और टेक्निकल सेशन चलाएंगे और उनमें सब बारीकियां बताएंगे। तो ये रहा इस तरीके से। अब बात आती है कि हम कैसे खरीदें। सारी बात तो सही है, खरीदा कैसे जाएगा, कहां दिखता है, क्या एयर ड्रॉप मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब बारी बातें, क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाते हैं। क्या राज सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, जी सर। सर अभी मैंने शेयर ही नहीं किया तो दिखाई कहां से दे जाएगी सर? शेयर कर रहा हूं मैं सर। चलिए दोस्तों, ये मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया और यहां से नोटिफिकेशन को ऑफ करता हूं। कुछ चीजें और आपके लिए बताते हैं, दिखाते हैं। बताते, देखिए मैं बताता कम हूं, दिखाता ज्यादा हूं। ये बुरी आदत पड़ गई है। तो यहां से हम देखेंगे वॉलेट को कि कौन सा वॉलेट है, किस तरीके से हम देखते हैं कौन हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं फिर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट इसको सिंक्रोनाइज अभी नहीं कर पा रहा है। जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया है, उनके साथ बैठें
और ये बेसिक चीजें उन्हें आप समझें। तो इसके एमएसटी कॉइन, एमएसटी ब्लॉकचेन के कॉइन कहां कहां देखने के लिए मिलेंगे, ये देखने के लिए आपको मिलेगा ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पर, टोकन पॉकेट पर, शेपपाल पे, जहां पर भी जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं वहां सारे वॉलेटों पे आप एमएसटी कॉइन को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं मैं ट्रस्ट वॉलेट से। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को खोलेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट को खोलने के बाद आपको कहां दिखाई देगा, उस पर चलते हैं। बस अपडेट हो जाने दीजिए, अपडेट मांग रहा है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ एयर ड्रॉप तो ऐसे आते हैं जो आपकी जानकारी से दूर रहते हैं। उन एयर ड्रॉपों को आप न लें, क्योंकि बहुत स्कैम हो रहा है और आपके वॉलेटों में से आपका फंड चोरी हो सकता है और लोगों का हो भी रहा है। तो इसलिए आलतू फालतू एयर ड्रॉपों से बचने की कोशिश करें, या आपको लेने हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही लें। तो चलिए चलते हैं इस वाले पे, देखते हैं एमएसटी है या नहीं है। तो देखिए इस समय आप देख पा रहे हैं एमएसटी ये दिखाई दे रहा है और यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है। बस मैं आपसे 15 मिनट लूंगा, 15 मिनट में बहुत सारी चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कॉइन है? यस, है कॉइन। आप यहीं से जाकर के देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉइन है या नहीं है, इसके अंदर असेट्स है या नहीं है। वो कैसे दिखेगा? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एमएसटी पे, और एमएसटी पे क्लिक करेंगे तो, और उसके बाद कहां जाएंगे, अभी भी असेट्स आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये असेट्स आपको जीरो दिखाई दे रहा है यहां। अब इसके लिए कहां जाना है? इसके लिए ये जाना है, ये आपको एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्लोरर पे चलिए चलते हैं, यहां पे जाके देखते हैं। जैसे ही हमने एक्सप्लोरर पर क्लिक किया, होता क्या है, ये सीधे एक्सप्लोरर पर ले जाता है। और इस एक्सप्लोरर पर ले जाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि बैलेंस आपको कितना दिखाई देगा। इस पर जाने के बाद में आपको बैलेंस ये दिखाई देगा, यानी ये देख लीजिए, ये बैलेंस इस जगह पर दिखाई दे रहा है। बट ये रिफ्लेक्ट न होने की बदौलत ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। अब इसको कैसे देखेंगे? लौट के आते हैं, फिर वही है, फिर बताते हैं कि इसको किस तरीके से आप करेंगे। ऑपरेट करना ट्रस्ट वॉलेट में आसान है, बट रेगुलर अगर आपको देखना है तो आप टोकन पॉकेट, मेटामास्क से पाल में चले जाइए। अब इसको किस तरीके से करेंगे? आप यहां से और इस साइड में ले जाएंगे, पकड़ कर स्वैप करेंगे जीरो से एमएसटी की तरफ। जैसे ये स्वैप किया, यहां से क्या आ गया, डिलीट किया। ओ माय गॉड, ये तो खत्म हो गया इसमें से जो था। नहीं, कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है। इसको आप फिर से ला सकते हैं। किस तरीके से आएगा? आप जाएंगे यहां से डिस्कवर पर, ये रहा डिस्कवर, और डिस्कवर पर जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपके लिए सर्च करने के लिए डेप यूआरएल। यहां आप डालेंगे डेप यूआरएल, और एमएसटी के लिए आप डेप यूआरएल कौन सा डालेंगे? यहां डालेंगे mstscan.com। इतना ही, यानी आपके लिए छूट दे दी गई है इसने कि आप डब्ल्यू भी नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको स्पेलिंग सही लिखनी है। और ये पॉइंट वगैरह रह जाता है, छूट जाता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सही डालेंगे तभी सही आएगा। कैलकुलेटर चाहे सस्ता लेके आओ चाहे महंगा लेके आओ, अगर 2+2 करेंगे तो वो 4 देगा, 5 नहीं देगा। 2+2 करेंगे और मेगा वाला कैलकुलेटर लेके आएंगे और आप ये सोचें कि वो 10 दे देगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग देगी। बट डिपेंड करेगा हम क्या फीड कर रहे हैं, उसके अनुसार ही रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक इसी तरीके से यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से आप डालेंगे तो डालेंगे क्या आएगा, सर्च होकर के ये देखिए इस तरीका का इंटरफेस आएगा।
ये खुल गया, एमएसटी एक्सप्लोरर खुल गया। कहाँ खुल गया? आप में डेप में खुल गया। और जाने के बाद में आप जाएंगे कहाँ? एड मैग्नेट। एड मैग्नेट आपको कहाँ दिखाई देगा? एड मैग्नेट आपको दिखाई देगा ये इस जगह पे दिखाई देगा। देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ, ये कलर दूसरा यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ये एड एमएसटी मैग्नेट पर क्लिक करेंगे। ये किया क्लिक। इस चीज के लिए आप प्रैक्टिस में ले लो। बड़ा काम करना है तो ये आपके हाथ में होनी चाहिए। बार बार आप अपने अपलाइन पर डिपेंड रहेंगे तो उतना ही आपका डिले रहेगा काम। इस बात का ध्यान रखो। तो यहां से जैसे क्लिक किया, होता क्या है यहां से? ये चेन आ गई, ऐड हो गई। कौन सी चेन ऐड हो गई? एमएसटी। ये कह रहा है हाउ यू कैन सेंड रिसीव एमएसटी कॉइन, ऐड टोकन, ब्राउजर, कॉन्टेक्ट टू डेप। सारा कुछ इसके अंतर्गत ऐड हो गया। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये ऐड हुआ कि नहीं है। जो हमारा डिलीट हो गया था वो ऐड हुआ या नहीं है, उसके लिए आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद फिर देखेंगे। गुड, वेरी गुड। ये देखिए ये हो चुका है, यहां से ऐड हो चुका है। क्या ऐड हो गया? एमएसटी चेन इसके अंतर्गत ऐड हो गई। और ये आप कैसे पहचानेंगे कि एमएसटी चेन है? और देखिए कि आपका ये इस जगह पे कॉइन भी रिफ्लेक्ट हो गए। देखिए कि इस जगह पे आपको पहचानने के लिए ये देखना है कि ये कौन सी चेन का है एमएसटी कॉइन। क्या ये बीएससी चेन का है? क्या ये ट्रॉन चेन का है? क्या ये इथेरियम का है? इसको देखने के लिए आप साथ साथ यहां देखेंगे ये यूएसडीटी किस चेन का है। ये यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन का है। ये बीआरजी कॉइन है, किसका है? वो इसका है। बीटीसी किसका है? बीटीसी चेन का है। इसमें इथेरियम किसका है? इथेरियम चेन का है। इसमें टीडब्ल्यू किस चेन का है? ये बीएससी चेन का है। और इसमें टीपीटी किसका है? बीएससी चेन का है। एमएसटीसी किस चेन का है? एमएसटी। ये है अपने खुद की चेन। आगे चलते ये कॉइन कैसे बढ़ेंगे और कहां से आए हैं, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लोरर में मिल जाएगा। इसमें कुछ विड्रॉल किए हैं और कुछ कॉइन, 50 कॉइन एयर ड्रॉप के आए हैं। और यहां हर वो व्यक्ति एयर ड्रॉप ले सकता है जो पहली बार इससे कनेक्ट होगा। और ये कब तक मौका मिलेगा? कुछ ही समय मौका और मिल रहा है। तो फ्री का तो आप ले सकते हो, अपने दोस्तों को दिलवा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं यहां कि ये कौन आ कहां से रहे हैं। ये रिवार्ड के रूप में आ रहा है एमएसटी से। रिवार्ड के रूप में कहां से आ रहा है कि हम इसके एज ए वैलिडेटर बन रहे हैं, तो वहां से आ रहा है। किस तरीके से फ्रैक्शन परचेज होगा उस पर भी चलते हैं। तो ये डेप में भी खोल लेंगे तब भी काम चल जाएगा। यहां से गए और हमने डाला एमएसटी वैलिडेटर। फिर वही वाली बात कि स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। यहां से एमएसटी वैलिडेटर आ, देखिए वैलिडेटर की स्पेलिंग गलत हो गई, आपको डालना है यहाँ सही तरीके से। सही डाल देंगे तो सही खुल जाएगा, और जो स्पेलिंग डालेंगे उसी के हिसाब से वो खुलेगा यहाँ। देखिए यहां चलते हैं, हम लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करते हैं तो इस जगह पे हम गए और यहां से हमने लॉगिन किया। इसे कैप्चर डालेंगे 63। ये हमने कितनी बार आपको लाइव करके दिखाया है कि आप यहां से किस तरीके से परचेज। देखिए ऊपर मैसेज आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। अब परचेज करने के लिए चलते हैं। परचेज करने के लिए कहां से जाएंगे? जो ऊपर 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन के बाद में या ऊपर कैंडिडेट का नाम आ रहा है, उसके बाद में डैशबोर्ड आ रहा है, उसके बाद आ रहा है परचेज। जैसे ही आप परचेज पे क्लिक करते हैं तो परचेज करने का ये इंटरफेस आ जाएगा। और परचेज की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो इसी तरीके से यहाँ फ्रैक्शन पर जाएंगे तो परचेज की हिस्ट्री है आपके दिखा देगा। सबसे लास्ट में कब परचेज किया? सबसे लास्ट में परचेज किया है 19 जनवरी 2025 को परचेज किया है। और दोपहर को परचेज किया है 1:12 पे। ये 19 जनवरी को परचेज हुआ है।
वो भी 1 बज के 12 मिनट पे। ये कहां परचेज हुआ है? ये परचेज हुआ है जब इसका लीडर मीट चल रहा था दिल्ली में, रेडिसन ब्लू में। उस समय लाइव परचेज करके दिखाया था। ये रहा। हम भूल गए थे, लेकिन हिस्ट्री ने हमें ध्यान दिलवा दिया कि ये परचेज कब किया था। ये 8 बज के 50 मिनट पर परचेज किया है, 8 बज के 22 मिनट पर परचेज किया है, ये 9 बजे परचेज किया है, 8 बज के 57 पर परचेज किया है। ये मेरा शुभ मुहूर्त है परचेज करने का। ऐसा शुभ मुहूर्त क्यों है? कि इस शुभ मुहूर्त से बहुत लोग परचेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल लाइव दिखाता हूं, सुबह के जूम सेशन में दिखाता हूं। इसी बदौलत आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी हिस्ट्री सुबह के टाइम की है। यहां से आप भी अपनी हिस्ट्री को देख सकते हैं, कितनी बार परचेज किया वो सब। चलिए चलते हैं। परचेज करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप यहां उतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं आपको कि कितना पैसा पे करना है। सपोज करिए कि इस जगह पर हमें 15 चाहिए, आप यहां से 15 क्वालिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 15,150 रुपये 15 पैसे ये इसका जो है कीमत है। और 18% जीएसटी इस पे 2,727 रुपये 03 पैसे इसमें जीएसटी है। और कुल मिलाकर के आपको कितना पे करना है? 17,877 रुपये 18 पैसे पे करना है। इसे रिकैलकुलेट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहां से करते पे करते हैं। पे के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को आप चूज करेंगे, वो ऑप्शन आप यहां से ले सकते हैं। जैसे यूपीआई आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, फोन पे आ रहा है। इसमें से बाई डिफॉल्ट पहले ऊपर आ जाते हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। और बेटर रहेंगे अगर आप यूपीआई आईडी डाल करेंगे पेमेंट तो। यहां आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे और पेमेंट का नोटिफिकेशन जाएगा, और वहां से डन कर देंगे तो पे हो जाएगा। आप ज्यादा यूज करना यूपीआई का। बाकी का देखिए कि मैं यहां से लेता हूं। ये यूपीआई का ही आ रहा है। वो भी दिखाते हैं कि उसमें। एक सेकंड। बाहर निकल गए। ये आ गए। देखिए, यहां से पे पे गए। आपको बैक नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना। चलिए मैं यहां से यूपीआई डालता हूं मैं। जैसे मैंने यहां से यूपीआई डाला और ये पेमेंट के लिए जा रहा है, मेरे पास में नोटिफिकेशन आ गया ऊपर। देखिए इस नोटिफिकेशन में अ, ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। तो सिक्योरिटी के तौर पे ये नहीं लेगा। मुझे अपनी स्क्रीन हटानी पड़ेगी तभी प्रिंट हो पाएगा ये। रास्ते में बस 1 मिनट रुकना, क्योंकि सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, तो उसकी बदौलत। जी, बिल्कुल सही। और सिक्योरिटी जरूरी भी है। बहुत लोग होते हैं फोन करा लेते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और वो लाइव पे लेकर के फंड को निकाल लेते हैं। तो इसलिए मोबाइल में सिक्योरिटी रखना बहुत बहुत जरूरी है।
बस थोड़ा सर 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं फिर से दोबारा कर रहा हूँ। श्योर। और भी बहुत सारी चीजें अभी आपको लाइव दिखाएंगे, आप बने रहो, डायरी पेन लेकर के नोट करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसमें 19 फ्रैक्शन है इस समय, और देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट परचेज करता हूँ, इसके बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई है, आप उनको देख के भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, यूपीआई आ गया, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यूपीआई को सेलेक्ट किया, वो सॉरी गूगल पे को सेलेक्ट किया, ये पेमेंट के लिए आ गया, किस बैंक से पेमेंट करना है इस बैंक को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पे किया, और यहाँ से मैंने पिन डाला, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, मेरा पेमेंट डन हो गया। और एक कंफर्मेशन चला, यहाँ से आपको बैक नहीं आना, पेमेंट डालने के बाद में आपको इंतजार करना है, अभी भी बैक नहीं आना। और देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया, और यहां से ऊपर भी आ गया पेमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली। और मेरे 19 थे, अब देखते हैं कि कितने हो गए। अब देखिए 20 हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है पिछले परचेज हो? इसको देखने के लिए आप यहां से फ्रैक्शन पर जाएंगे, और यहां से हिस्ट्री आ जाएगी, ये कब परचेज किया है उसको ये बता रहा है। इससे पहला जो 19 तारीख को परचेज था, और आज का कब परचेज किया है, ये 21 जनवरी को परचेज किया है, 8:52 पर सुबह परचेज किया है। 19 से 20 फ्रैक्शन इसमें हो चुके हैं। कितने दिनों से मैं लाइव परचेज कर रहा हूं और कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अब देखिए चलते हैं इसका क्या रिवार्ड मिल रहा है। उसके लिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें रिवार्ड के रूप में कितने मिल चुके हैं। 9,088 कॉइन मिल चुके हैं। क्या ये विड्रॉल हो सकते हैं? यस, विड्रॉल करिए। देखिए डैशबोर्ड पर कैसे पहुंच जाएंगे, इसके लिए आप जाएंगे या विड्रॉल पर जाएंगे। विड्रॉल पे ये हिस्ट्री आ रही है कि कैसे कैसे हिस्ट्री आ रही है, इस हिस्ट्री को देखिए कि इस जगह पे 1,650 कॉइन विड्रॉल हो चुके हैं। 9,088 कॉइन का यहां बैलेंस था टोटल, जिसमें से अवेलेबल बैलेंस ये है कि आप अवेलेबल बैलेंस में से जो दिखाई दे रहा उसमें से आप निकाल सकते हैं। और स्टेक कितना, 50% स्टेक हो रहा है, ये बाद में रिलीज होगा, आप चाहेंगे तो रिलीज कर लेंगे, उतना ही आपका लाभ कम हो जाएगा ब्लॉकचेन वाला, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, हम किसमें से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास में अवेलेबल बैलेंस है उसमें से हम निकाल सकते हैं। 2,944 का बैलेंस है, इसमें से कितने निकालने हैं। अब इसमें से मैं मान के चलिए कि 400 कॉइन निकालता हूं, या इसमें से 444 कॉइन भी निकाल सकते हैं, या आपको एक कॉइन भी चाहिए उसे भी आप निकाल सकते हैं। ये निकलेंगे कैसे? यहां से वॉलेट को आप कनेक्ट करेंगे। ये कौन सा वॉलेट है? ये वाला वॉलेट है, 4184 लास्ट में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं यहां से। पहले एक बार आप कॉइन चेक कर लीजिए कि कितने कॉइन पड़े हुए हैं वहां, और जो हम विड्रॉल करेंगे वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो ये आप यहां से पहले भी चेक कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लोर पे जाकर 1,987 कॉइन पहले से इसके अंतर्गत हैं। अभी हम विड्रॉल करते हैं। यहां से विड्रॉल करने के लिए आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे। आप उसी वॉलेट को खोल के रखना जिस वॉलेट पे आपका इससे कनेक्ट है। यहां से आप देखेंगे, दिखा भी देगा, बता भी देगा ये कौन सा वॉलेट है। देखिए यहां ये दिखा भी रहा है कनेक्ट करते टाइम पे कि ये 4184 वॉलेट को ये कनेक्ट कर रहा है। ये क्या चल रहा है? ये टेस्ट वॉलेट चल रहा है। ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें से देखिए कितने निकालने हैं, जितना आप निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं अवेलेबल बैलेंस में से। मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से 444, तो यहां ये फिगर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने विड्रॉल पर क्लिक किया, लोडिंग कर रहा है, यहां से आप अप्रूवल देंगे तो विड्रॉल हो जाएगा। फीस कितनी लग रही है? फीस नॉमिनल फीस लग रही है। देखिए जीरो के बाद में कितना है, जीरो के बाद में 1 2 3 4 इतने जीरो हैं,
और 162 है लास्ट में, इतने एमएसटी है, और इस एमएसटी में 1.66 का गुणा कर देना, इतने रुपए का चार्ज है केवल। यानी पैसे का भी 1000 में हिस्से से भी और बाहर का हिस्सा है। यानी एक पैसे में आपके 1000 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। इससे कम फीस दुनिया के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, यहां से लिया, अप्रूवल दिया इसको, और अप्रूवल देने के बाद में 444 कॉइन हमारे ऐड हो जाएंगे। 1900 कुछ कॉइन थे वहां जो आपने देखे थे, ऊपर विड्रॉल सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब इनको आप चेक कर सकते हैं क्या ये विड्रॉल हुए या नहीं हुए। कहां से चेक करेंगे? जैसे पहले चेक किया था इसी तरीके से यहां से फिर चेक कर लेंगे। व्यू इन एक्सप्लोरर पर जाएंगे, 1900 कुछ थे, अब कितने हो गए आपने देखा, बैलेंस यहां दिखाई दे रहा। तो दोस्तों, इस पार्ट के लिए मुझे लगता है आपको किसी भी अपलाइन को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये कर लिया है, समझ लिया है, तो ये बहुत आसान है। अगर आपके रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां दोबारा से चेन ऐड कर दो, उसे रिमूव करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, खत्म नहीं होते। ये पार्ट तो ये रहा। अब आती है बहुत बड़ी गुड न्यूज मेरे दोस्तों। यहां पर आपको अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा मिला होगा कि आपका कमीशन आपके हाथ में हो, जब चाहे तब निकालो, जितना चाहे उतना निकाल लो, और जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल लो, और वो भी INR, वो सीधे बैंक अकाउंट में। यार ये कैसे हो सकता है? यस, बिल्कुल हो नहीं सकता, हो रहा है। जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं वो अपने कमीशन को यहां से विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे कैसे कमीशन विड्रॉल होगा लाइव, और घड़ी में टाइम लगा लेना, यानी आधी में या 30 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, तब तक अकाउंट के अंदर आपका पैसा आ जाता है। ये कौन सी क्लोजिंग है? क्या मंथली क्लोजिंग है? नहीं। क्या यहां से ईयरली क्लोजिंग है? नहीं। क्या न मंथली है, न यहां वीकली है, न यहां डेली की है? यह कौन सी क्लोजिंग है? किसी भी तरह की कोई क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि यहां ये MLM नहीं है, यहां ये नेटवर्किंग नहीं है। देखिए यहां से, और जितनी भी इनकम होती है टोटल TDS काटने के बाद की इनकम है। तो आप अपने दिल को थाम के रखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी की हुई इनकम आपकी 1 नंबर की इनकम है। आप यहां से देखेंगे और विड्रॉल पर जाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए। ये तो विड्रॉल पे, तो कौन का विड्रॉल है, यहां से जाएंगे आप बैंकिंग है विड्रॉल पे। कहां जाएंगे? बैंकिंग है विड्रॉल पे। पहली बार विड्रॉल करने से पहले आपको क्या करना है, यहां आपको अपना कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है? आपको अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करना है। कुछ बातें मैं बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर ये आपने गलती कर दी इसमें तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा डिसेंट्रलाइज वाला पॉइंट नहीं है, ये अंडर गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए है। इसलिए यहां पर आपने जो केवाईसी की है, जो केवाईसी की है, उसी पैन, उसी आधार और उसी नाम का आपको यहां बैंक अकाउंट ऐड करना है। फिर समझ लो, वही बैंक अकाउंट ऐड करना। अगर आपने बैंक अकाउंट दूसरा ऐड कर दिया और वहां केवाईसी दूसरी की है, तो वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जो रिपोर्ट जाएगी वो उस पैन कार्ड की रिपोर्ट जाएगी, और उस पैन कार्ड पे वो फंड नहीं गया होगा, फंड गया होगा दूसरे उस पे, तो आपसे रिकवरी हो सकती है। और रिकवरी MST कराएगा नहीं, MST रिकवरी नहीं कराएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एक जेन्युइन तरीके से ही काम करना है। चलिए, यहां से ऑटो विड्रॉल किस तरीके से, सारा कुछ आपके हाथ में है। इसको देखने के लिए, करने के लिए यहां चलेंगे, ऐड अकाउंट करेंगे। आप यहां करेंगे ऐड अकाउंट, इस जगह पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। IFSC कोड वगैरह सारा कुछ मिला करके ढंग से डालना, क्योंकि आपके हाथ में आपको ही आपकी जिम्मेदारी दे दी गई है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है।
चलिए चलते हैं, यहां से विड्रॉल करके देखते हैं कि विड्रॉल के लिए कितना विड्रॉल कर सकते हैं इसमें। क्या जितना बैलेंस हमारा दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा कर सकते हैं? आप करने की कोशिश कर लेना, उतना ही होगा। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए, एक तो सबसे पहले तो अवेलेबल बैलेंस में होगा उतना विड्रॉल कर सकते हैं। फिर देखो, जितना दिखाई देगा उतना विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम कितना होना चाहिए? 500 रुपए का कम होना चाहिए, 500 से प्लस होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसे विड्रॉल कर पाएंगे। फिर समझ लो, सुनो, कम से कम 500 रुपए का कमीशन होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे? किसी के 550 रुपए तो क्या विड्रॉल कर पाएगा? नहीं। 500 के बाद में वो कितना बैलेंस होना चाहिए? 600 का होना चाहिए, 700 का होना चाहिए, 800 का होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के वो 100 के गुणक में कर सकता है। यानी जब भी विड्रॉल करे तो 100 रुपए उसमें बढ़े हुए होने चाहिए, तभी कर पाएगा। क्या जितना बैलेंस दिखाई दे रहा पूरा का पूरा निकाल सकते हैं? नहीं। तो इससे जितने की जरूरत उतना निकालो। क्या जरूरत है पूरा निकालने के लिए? क्या जरूरत है छोड़ने के लिए? अरे आपको पूरा निकालना, पूरा निकाल सकते हैं, आपका अधिकार है, आपका पैसा, एट ए टाइम पे आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? चलिए, इसमें बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है? 51,640 रुपए पड़े हुए हैं। ये आपका एटीएम है, ये आपकी एटीएम मशीन है, इसमें ये फंड पड़ा हुआ है, ये आपका फंड है, एनी टाइम निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? सादा सिंपल सी है। ऊपर जो विड्रॉल पे जैसे क्लिक करेंगे, ये आपका बैंक अकाउंट दिखाई दे जाएगा, जो आप देखेंगे यहां से कितना निकालना है, इसमें से 20,000 रुपए निकालने हैं, तो 20,000 रुपए निकाल लीजिए। 20,000 रुपए डाला, और गेटवे का चार्ज है, ये एमएसटी का चार्ज नहीं है, ये गेटवे का चार्ज है। कितना चार्ज कटेगा? 3 रुपए 54 पैसे कटेंगे। ये गेटवे ले रहा है, एमएसटी नहीं ले रहा। एमएसटी तो जो भी आपका पैसा है उतना दे रहा है, ना 10% चार्ज काट रहा है, ना 5% काट रहा है, ना 2% काट रहा है, ना 1%, कुछ भी नहीं ले रहा आपसे, कुछ भी नहीं काट रहा है, लेकिन आपका पैसा आपको पूरा मिल रहा है। ये गेटवे का है चार्ज। जैसे आप यहां से सबमिट करेंगे, घड़ी में लगा लो कि कितना टाइम लगेगा। मैं यहां से वो भी खोले दे रहा हूं, ओटीपी का भी। जैसे ही मैंने यहां से 20,000 का विड्रॉल मारा, विड्रॉल हो गया, रिक्वेस्ट क्रिएट सक्सेसफुली, विड्रॉल हो गया। 51,640 थे, अब देखेंगे 31,700 कुछ रह गए, क्योंकि इतनी देर में कमीशन और बढ़ गया, यानी किसी ने फ्रैक्शन परचेज किया, कमीशन भी बढ़ गया 20। और देखो 20,000 का रुपए का वो भी आ गया। देखते एसएमएस आया है कि नहीं आया है। अरे वो सिक्योरिटी की वजह से एसएमएस को नहीं दिखा रहा। सम हैज बीन एक्सेस टू योर स्क्रीन। ये रहा। आज आपने क्या क्या देखा? आपने एयरड्रॉप के बारे में जानकारी ली, आपने वॉलेट को कनेक्ट करने के बारे में जानकारी ली, कॉइन विड्रॉल के बारे में जानकारी ली, आपने कमीशन को विड्रॉ करने के बारे में जानकारी ली जो आपके रेफरेंस से आ रहा है, और एक आपको अहम अनाउंसमेंट मिल गया, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए एक स्पेशल रात को जूम सेशन हो रहा है, उसे आप मिस न करें। अगर वो आपने मिस कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उसके अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएंगी, जो कि आपके, ये मान के चलिए कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, इतनी बड़ी जानकारी उसमें जो अनाउंसमेंट मिलेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा समय यही समाप्त होता है। मैं बुलाना चाह रहा हूं राज शर्मा जी के लिए, प्लीज बैक। वेलकम वेलकम सर, क्या सेशन रहा आज का। मैं आपको आज दिली तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत बड़ी बात कि आज हमने ये चीज समझ ली कि ह्यूमन एरर एमएसटी में नहीं, वरन ये सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड है। 9:06, मतलब आज हम अजीत शर्मा सर के वचनों को खो बैठे हैं। क्यों? सेशन का अंत की घोषणा है। आज रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, एक बेहतर लॉटरी जो है आप सुनने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपका जुम जॉकी राज शर्मा इजाजत चाहता हूं। जय हिंद।